आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 21 और सब्जेक्ट है साइंस। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी रिकैपिटुलेशन। इलेक्ट्रिसिटी के द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। जब हम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को किससे, इलेक्ट्रिक सर्किट से या इलेक्ट्रिक वायर से, तो वो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दीज आर वायरस थिंग्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक circuit and each of these has its separate symbol for their identification as shown below। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस में भी करा था, प्रीवियस वर्कशीट में हमने अपने आप बनाए थे। तो ये सारे साइन है। कनेक्टिंग वायर का प्लेन, स्विच ऑन का ऐसे दिखेगा, बल्ब का ऐसे दिखेगा और सेल का ऐसे दिखेगा, बैटरी का ऐसे दिखता है, स्विच ऑफ का ऐसे दिखता है और बैटरी का ऐसे दिखता है। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सेल मीन्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव 2 टर्मिनल्स। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। अब बैटरी क्या है? बैटरी है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स होते हैं विच हैव, उनकी एक ही तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। आप एक बार सेल देखना अपने घर में, तो वहाँ पर देखना कि एक तरफ पॉजिटिव होगा, दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। लेकिन बैटरी में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही तरफ होते हैं। अब बल्ब क्या है? बल्ब एक डिवाइस होता है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। क्या कहता है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है। इट इज़ फिल्ड विद आर्गन गैस। किस गैस में? ये जो बल्ब होता है उसके अंदर आर्गन गैस होती है। और कंटेन अ फ्रेगमेंट मेड कंटेन करता है अ ऑफ कॉल्ड वायर एंड टंगस्टन एलिमेंट। किससे बनता है वो? टंगस्टन एलिमेंट से बनता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे। करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो होना का सर। ठीक है, यहाँ से बिजली जा रही है, ये देखो ये 2 टर्मिनल्स प्लस और माइनस का। ठीक है, बैटरी इसे कहा जाता है। अब उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर्स फ्रॉम द सेल पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की और वायर्स कहा क्या जाता है, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लिखा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की और जो इलेक्ट्रिक का करंट है वो फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट द क्लोज पाथ अलोंग विद एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का क्लोज पाथ होता है, वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंपोज द सर्किट। स्विच क्या होता है? देखो यहाँ पर देखो 2 कंडीशन हमने देखी थी। ऑन का, या तो वो जोड़ के ही रखेगा, इलेक्ट्रिसिटी जाने देगा। अगर ऑफ हो गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने देगा। क्यों? आपको पता है कि एयर हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद कंडक्टर का मतलब क्या हो गया? अ मटेरियल दैट अलो इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू इट। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि हमें जो हमारा वो है, कोई भी कंडक्टर हो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील और सी वाटर, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई लेके जाओगे गोल्ड की चीज़ करंट में रख दोगे तो उसे भी करंट लग जाएगा। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? जो अपने अंदर से पास नहीं होने देते, जैसे लकड़ी हो गई, डायमंड हो गया, ऑयल हो गया, ग्लास हो गया और रबड़ हो गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का मतलब क्या होता है? when a large amount of electricity pass through a fuse, it get burned and break and thus stop the flow of the excess current in the electric current। तो ये क्या कहता है? जब पीछे से ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है तो उससे फिर क्या होता है, फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि जो उसका फ्रेगमेंट होता है वो जल जाता है और टूट जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद और फिर वो एक्सेस एनर्जी देना बंद कर देता है। दस एक्सेस करंट विल नॉट रीच अप टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। फिर ये जो एक्सेस एनर्जी होती है वो हमारे एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी वो हमारी कहाँ पर नहीं पहुँच पाती,
टीवी, फ़ैन इन सब में नहीं पहुंच पाती। अभी आपको पता है कि यहाँ पर हम स्विचेस लगाते हैं, रेगुलेटर लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? इतनी सारी वायर्स हमारे घर में क्यों लगी हुई हैं? ताकि अगर पीछे से कभी ज़्यादा एनर्जी आ भी जाए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ भी जाए, तो सीधा हमारे जो इक्विपमेंट है, ये जो हमारे घर में सामान है, इनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो इसलिए ये जो होता है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है ताकि हमारी चीज़ें ख़राब ना हो। ठीक है। द फ्यूज़ वायर इट मेड अप ऑफ वेरी थिन मेटेलिक वायर। ठीक है। फ्यूज़ किससे बना होता है? बहुत ही थिन पतली मेटेलिक वायर से बना हुआ होता है। एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सेस करंट। तो ये बाकी सारे जो भी बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट होते हैं उनको बचाता है। जैसे कि आप देख लो, एडाप्टर देख लो, हम फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, अगर ना लगाएं वैसे ही लगा दें तो क्या होता है कि कभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है, कभी कम आती है, तो फ़ोन हमारा फट सकता है। तो इसलिए हमारे लिए एडाप्टर आता है। ठीक है। हिंट क्या है? एनी बल्ब बिकम फ्यूज्ड वेन एवर इट मेटेलिक फ्रेगमेंट। जब फ्रेगमेंट जो होता है, मतलब कि यहाँ पर ऐसे फ्रेगमेंट को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो ऐसे तरीके का कुछ होता है। ठीक है। ऐसे ऐसे करके यूं जा रहा होता है, ये बल्ब के अंदर होता है, तो यहाँ से ये टूट जाता है। ठीक है। ये आपको कुछ इस टाइप का दिखता है, और ये जब जल कर टूट जाता है तो क्योंकि किससे क्यों जलेगा और क्यों टूटेगा? क्योंकि जब पीछे से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है। ठीक है। दस नो इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू बिटवीन इट टू टर्मिनल्स। तो फिर उससे पास नहीं हो पाएगा। जब यहाँ से कट जाएगा बीच में से तो पास कहाँ से हो पाएगा? तो फिर जो बल्ब होता है वो ग्लो करना या फिर लाइट देना बंद कर देता है। ठीक है। तो आज की वर्कशीट में हमारा इतना ही था। मतलब कि आज की वर्कशीट में हमने जितनी भी पुरानी वर्कशीट्स में करा है वो सारा हमें समझाया गया है। तो हमारी वीडियो आज यहीं पर ही कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।